Let's take a very quick review of what we have done up till now. मेट्रिसेस हम कर रहे थे और मेट्रिसेस में हमने डिस्कस कर लिया कि मेट्रिसेस आर सेट ऑफ नंबर्स which are arranged in rows and columns. मेट्रिसेस क्लासिफिकेशन के लिए हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से क्लासिफाई करते हैं. ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स. पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं. जैसे ये मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 2 बाय 2 इसका ऑर्डर बन जाएगा. अगर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल देन वी कॉल दिस स्क्वायर मैट्रिक्स. इफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल वी आर कॉलिंग इट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कई किस्म के होते हैं. 2 स्पेशल मैट्रिक्स हैं. एक ये है 2 बाय 1 मैट्रिक्स, यानी 2 रोज और 1 कॉलम वाला. दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. एंड एक ये वाला है, दिस इज कॉल्ड 1 रो एंड 2 कॉलम्स. तो ये रो मैट्रिक्स कहलाता है. कॉलम मैट्रिक्स का यूज बहुत ज्यादा है. हम आगे अभी 2 चैप्टर्स वेक्टर्स का और ट्रांसफॉर्मेशंस वो कॉलम मैट्रिक्स से ही सॉल्व करेंगे. तीसरा हमारे पास जो है वो है सी. ये है, इसके अंदर देखेंगे तो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है. दिस इज आल्सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट्स 0. ये 2 बाय 2 का नल मैट्रिक्स है ऑर्डर का. ये 3 बाय 3 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स है. देन वी हैव आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिसेस में इज जस्ट लाइक 1. जैसे 1 होता है नंबर्स में, इसी तरह मैट्रिसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. So when we multiply any matrix by the identity matrix, the answer is the same matrix. ठीक है जी, just like in numbers. ठीक है जी, इसी से मैंने एक रिजल्ट एक्सट्रैक्ट किया था. और a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, यानी अगर मैं इस किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, द आंसर इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यानी अगर कोई नंबर अपने नंबर से डिवाइड हो जाए तो आंसर 1 आ जाता है ना. वही चीज यहाँ पे, वही रिजल्ट है सेम में आया यहाँ पे. दिस इज 2 बाय 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. ये 3 बाय 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. ये 2 बाय 2 जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आगे अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं इसका काफी यूज करूंगा. दिस वन, इसका हम आगे ट्रांसफॉर्मेशन में भी मुझे काफी यूज आएगा इसका. ठीक है जी. देन वी हैव इक्वल मैट्रिक्स. मैट्रिक्स आर इक्वल व्हेन दे हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, तो हम उसमें क्या करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वेट कर देते हैं. फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल है, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल है, एंड फोर्थ वाला फोर्थ के इक्वल है. दिस हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यूज. इसके हवाले से हमने कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सेंड भी किए थे. आई होप यू गाइस हैव डन दैट. उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन की थी हम डिस्कस के इफ अ मैट्रिक्स कैन मल्टीप्लाई बाय अ नंबर, that means the whole matrix will multiply by all the number multiply with all the elements of the matrix. जैसे 2a लिखा हुआ है तो this 2 will multiply with 2, 2 multiply with 3, 2 multiply with 4 and 2 multiply with -1. This is the result of this 2a. ठीक है. then डिस्कस किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कंडीशन क्या है कि दे मस्ट हैव सेम ऑर्डर. ऑर्डर सेम होगा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगी. ठीक है जी. इसमें भी हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो मैंने एग्जांपल यहाँ पे दी थी 2a plus 3b की. 2 multiplied by a, this is the resultant matrix. 3 multiplied by b, this is the resultant matrix. And then we just have to add the corresponding elements. So 4 minus 9 is -5, 8 plus 12 is 20, 6 plus 6 is 12, and -2 plus 9 is 7. ठीक है. Then we have 3a minus 2b. The matrix multiplied by 3 and the matrix multiplied by 2. The result we have to subtract. This is one option. And the second option may be we multiply the matrix by -2 and the result can be added. ये दोनों एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है. मेरी अप्रोच जो है वो इसमें ये बेहतर ये होती है. जी शेफ सर, ये बोले एडिशन बेटा. सब्ट्रैक्शन वाला सर जरा दोबारा समझा देगा, मुझे समझ नहीं आया. एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने कहा ऑर्डर सेम होना चाहिए ना. 2 बाय 2 मैट्रिक्स है तो वो 2 बाय 2 वाले से ही ऐड सब्ट्रैक्ट होगा. वो 3 बाय 2 वाले से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, या 2 बाय 1 वाले से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. उसको सेम जो है वो ऑर्डर होगा तो ही वो ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहूँ कि मैं मैट्रिक्स ऐड कर लूँ, एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ है 2 3 5 1, अगर मैं इसे ऐड करना चाहूँ 2 1, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है. 2 बाय 2 इज 2 बाय 1. एडिशन पर नॉट पॉसिबल है.
सही है जी। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए जो पहली कंडीशन है कि अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो वो 2x2 से ही ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, और अगर 2x1 है तो वो 2x1 से ही ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। जी मैना, सर मुझे आपसे पूछना था कि क्या एडजेसेंट नंबर्स भी सेम होने चाहिए? नहीं नहीं नहीं, वो तो इक्वल मैट्रिक्स की केस है, इसको एडजेसेंट नंबर भी सेम होंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिर्फ ऑर्डर सेम देखा जाता है। अगर ऑर्डर सेम है देन वी कैन सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट, दैट्स इट। वो इक्वल मैट्रिक्स की कहानी है, इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। सही है, आगे चलो। शहीद जी। क्लियर हो गया बेटा? जी सर, हो गया, आप आगे मूव ऑन कर लें। ये हमने एग्जाम्पल को डिस्कस की थी, फिर ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम थी, देन मल्टीप्लिकेशन में डिस्कस की थी। द मेथड फॉर मल्टीप्लिकेशन इज रो वर्सेस कॉलम मेथड। Each and every row will multiply by each and every column. So A multiplied by W plus B multiplied by Y. Then the same row multiplied by second column A multiplied by X multiplied B multiplied by Z. So plus B multiplied by Z. Now first row, first column finish. First row, second column finish. Then second row, first column T multiplied by W plus D multiplied by Y. यानी फर्स्ट रो का कॉलम का फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा, रो का सेकंड कॉलम का सेकंड मल्टीप्लाई होगा, एंड देन C मल्टीप्लाई बाय X प्लस D मल्टीप्लाई बाय Z। इसको अगर आप लोग एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहें, वैसे तो मैं नहीं लिख पाता, तो एक आसानी थोड़ी सी हो जाएगी, शायद आपको हो जाए। रो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1, ठीक है जी। रो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2, रो 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1, and row 2 multiply by column 2. This is how we have to multiply. ये 2 by 2 का बताया है मैंने आपको, और ये ऑर्डर अकॉर्डिंगली आप उसको आगे चला सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कंडीशन की, मल्टीप्लीकेशन किस कंडीशन में पॉसिबल होती है, किस कंडीशन में पॉसिबल नहीं होती। तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होती है कब? सिर्फ व्हेन दे हैव same the number of columns for the first matrix should be equal to the number of rows of the second matrix. ये 2 by 2 ऑर्डर है, इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, और ये 2 by 1 है, इसके अंदर 2 रोज हैं। अगर ये कॉलम्स और ये रोज इक्वल हो जाएंगी, इन दैट केस ओनली द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, ठीक है। और जो ये बाहर वाले नंबर्स हैं 2 by 1, या आंसर का ऑर्डर आ जाएगा। ये मैंने एग्जांपल दी थी एक, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 4, रो 1 कॉलम 1 फिनिश। अब कॉलम 2 है नहीं तो वी गो फॉर रो 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 4 मल्टीप्लाई बाय 4, द आंसर इज 0 and 22. You can see that the order is 2 by 1, जो हमने यहाँ पे सजेस्ट किया था कि आंसर का ऑर्डर 2 by 1 आएगा, ठीक है। सेम केस मैंने कहा था, उसी एग्जाम्पल मैंने कहा था कि हम अगर ऑर्डर चेंज कर दें, यानी सेकंड मैट्रिक्स को पहले लिख दें और पहले मैट्रिक्स को सेकंड में लिख दें, इस केस में क्या हो गया कि ये 2 by 1 है और ये 2 by 2 है, तो अब ये नॉट पॉसिबल हो गया। इससे हमें क्या पता चलता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है कॉम्यूटेटिव नहीं है, यानी ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट में फर्क पड़ जाता है। आम नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 is 6 and 3 multiply 2 is also 6, ठीक है। आम मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, जबकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करने से फर्क पड़ जाता है। Then we have discussed about one more example. इसका ऑर्डर 3 by 2 है, इसका ऑर्डर 2 by 2 है, दोनों नंबर सेम है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, ठीक है। रिजल्ट आएगा वो 3 by 2 का आएगा। मैंने मल्टीप्लाई किया रो 1 कॉलम 1, फिर रो 1 कॉलम 2, फिर रो 2 कॉलम 1, this is row 2 column 1 and this is row 2 and column 2, then to row 3 column 1 and row 3 column 2। खास बात देखें, ब्रैकेट्स के अंदर नंबर सेम आएंगे, चूंकि कॉलम्स के दो सही आते हैं, 3 3 3 -1 -1 -1 4 4 4। इससे पता चल रहा है कि हमारी मल्टीप्लिकेशन सही हो रही है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लिया, आई गॉट द आंसर। यू कैन सी दैट देयर आर 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 3 by 2। जो हमने यहाँ पे रिजल्ट निकाला था कि ये रिजल्ट इसका ये आएगा। तो ये क्वेश्चन हमने क्लास में कर लिए थे, वही वर्ड प्रॉब्लम देखी थी हमने, ये वाली, ये हमने क्लास में कर लिया था उसको।
सर मुझे आपसे इस वर्ड प्रॉब्लम में एक बात पूछनी थी कि जो थर्ड वाला पार्ट है, उन्होंने कहा था कि जो वो चाइल्ड सेंटर चार्जेस हैं वो सिर्फ वो जून की देख रही हैं, लेकिन आपने एनुअल क्यों उठाए? This is Yo wants to enroll her son in one of the child care centers. ये child care centers की फीस है, वो child care center में मतलब दिलवाना चाह रही हैं, एंड शी इज इंटरेस्टेड इन द जून स्पेशल प्रोग्राम, और वो जून के स्पेशल प्रोग्राम में भी इंटरेस्टेड है। आप ज्यादा पता है जिस चाइल्ड केयर सेंटर में बच्चा पढ़ेगा उसी का प्रोग्राम भी लेगा ना, ऐसा तो नहीं कि पढ़ रहा है चाइल्ड सेंटर एक्स में और प्रोग्राम लेगा चाइल्ड सेंटर वाई का, ऐसा तो नहीं करेगा, ठीक है जी। विच चाइल्ड केयर सेंटर चार्जेस द लोएस्ट फी, उसमें एनुअल प्लस जो जून वाले जो इसका है, इसका दोनों को मिला के देखेंगे ना, ठीक है मैडम। जी। फिर हमने डिस्कस कर लिया था इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स क्या आ रहे थे, मैंने बता दिया था आपको कि मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होती। हम उसमें क्या करते हैं, जिस मैट्रिक्स को हमें डिवाइड करना होता है तो उसके इनवर्स को निकाल के उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे न्यूमेरिक्स में अगर लिखा हुआ है 3/2, या मैं लिखूं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर -1, इट गिव मी द सेम रिजल्ट। कैलकुलेटर आप चेक कर सकते हैं। मैट्रिसेस में भी ऐसा ही है, अगर a डिवाइड बाय b मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स, तो वहां पर रिजल्ट आ जाएगा डिवीजन का। इनवर्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास है वो ये है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टू फाइंड द इनवर्स। A inverse is equal to 1 upon determinant of A multiplied by adjoint of A। डिटर्मिनेंट के हवाले से मैंने एक खास बात बताई थी आपको, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये लिखा हुआ है मैंने। मैट्रिक्स हैविंग डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है तो अनडिफाइंड हो गया, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a मल्टीप्लाई बाय d माइनस b मल्टीप्लाई बाय c, ad माइनस bc। एंड एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो डायगोनल है a और d, इनकी पोजीशन चेंज जाती है, d एंड a, और b और c की साइंस चेंज जाती है। ये शॉर्टकट मेथड है, एक्चुअल मेथड बहुत लेंथी है तो वो हम डिस्कस नहीं करते। शॉर्टकट है तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कैसे करना है इसको। इनकी पोजीशन चेंज होगी, लेफ्ट टॉप वाला और राइट बॉटम वाला, और राइट टॉप वाला और लेफ्ट बॉटम वाला इनकी साइंस चेंज होगी, -b -c। ये एक मैट्रिक्स है, हमने इसका इनवर्स निकाल के देख लिया था। इनवर्स निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई -1, 4 मल्टीप्लाई -3 और बीच का माइनस साइन ऑलरेडी मौजूद है, डिटर्मिनेंट इज 10। और उसके बाद फिर हमने इसको फॉर्मूले में पुट इन किया, चाहे तो हम इसको इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, मगर फाइनल आंसर जो है इसका ये बन रहा है हमारे पास। फिर मैंने ये प्रूफ करके दिखाया था कि जो रिजल्ट पीछे हमने डिस्कस किया शुरू में, बिल्कुल ये वाला रिजल्ट था हमारे पास, a मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैंने वही रिजल्ट यहाँ पे फिर प्रूफ करके भी दिखाया, ये रिजल्ट जो है वो सही होता है हमारे पास। ये मैट्रिक्स a मल्टीप्लाई बाय इट्स इनवर्स, यू कैन सी दैट द आंसर इज 1001, ठीक है। के बाद हमने इसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे, इनवर्स आप लोगों ने निकाल लिए थे वहाँ क्लास में। तो ये एक वर्ड प्रॉब्लम थी, ये वर्ड प्रॉब्लम ने देख ली थी। हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुई थी हमारी प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन की। जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, तो इसलिए जब हम मल्टीप्लिकेशन को इनवर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम लिखेंगे कहाँ पे, जैसे ये लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिस। अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इस मैट्रिक्स को उधर लाके डिवाइड करना पड़ेगा या इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माय क्वेश्चन इज कि मैं उस इनवर्स को पहले लिखूं या बाद में लिखूं, क्योंकि रिजल्ट में फर्क आएगा ना, पहले लिखूंगा तो कुछ और रिजल्ट आएगा, बाद में लिखूंगा तो कुछ और रिजल्ट आएगा। तो मैथमेटिशियंस ने बाउंड कर दिया उसको इस बात से कि अगर जिस मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकाल के मूव कर रहे हैं, अगर वो बाद में लिखा हुआ है तो उसकी इनवर्स को भी बाद में लिखा जाएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, दिस इज कॉल्ड पोस्ट ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन। और अगर मैट्रिक्स पहले लिखा हुआ है, अननोन मैट्रिक्स बाद में लिखा हुआ है, तो जब शिफ्ट करेंगे तो इसके इनवर्स को भी पहले लिखेंगे, और दिस इज कॉल्ड प्री ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। प्री एंड पोस्ट ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में टेस्ट होते हैं बाज़ दफा, इसको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये लास्ट क्लास में डिस्कशन हो चुकी थी, होपफुली के जो नहीं थे उन्होंने वीडियो देख ली होगी।
खासी डिटेल में बात हुई थी इससे, फिर अली ने मुझसे सवाल ही पूछा था ये वाला, फिर मैंने ये दोबारा एक्सप्लेन किया था इसको। ये सब लास्ट क्लास हमारा हो चुका है। आज हमारी कंटिन्यू करनी क्लास आगे। वर्ड्स वाले में मेरे ख्याल में वर्ड प्रॉब्लम को खास कुछ नहीं है। एप्लीकेशन वाला पार्ट हमें देखना है। एक चीज तो उसमें जो देखनी है वो हाउ टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस यूज करके आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा अभी। और उसके आगे फिर वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए मेरा ख्याल ये है कि हम डायरेक्ट पासिव वर्ड्स पे आ जाएंगे इंस्टेड ऑफ डूइंग गोइंग फॉर द बुक क्वेश्चन। बुक वाली क्वेश्चन लेंदी ही बहुत है। तो 5 ई में से मैं सिर्फ एक क्वेश्चन टारगेट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, साइज 5E, पेज नंबर 172। We have to solve this pair of simultaneous equation by using the matrices. ठीक है जी। कैसे होगा ये काम देखें। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस इन साइमल्टेनियस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में। कन्वर्ट करने के लिए द थिंग इज कि जो इक्वेशन है आपका वो ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ दफा सारी इक्वेशंस तो ऑर्डर सेम है। तो पार्ट ई सॉल्व कर रहा हूँ। 6x plus 7y is equal to 4 and 5x plus 6y is equal to 3। ये जो सारे कोफिशिएंट्स हैं दैट मेक्स वन मैट्रिक्स। 6, 5, 7 एंड 6 along with the signs। अगर नेगेटिव साइन है तो उसको हम यहाँ पे काउंट करेंगे, और अगर पॉजिटिव है तो मैंने सारे पॉजिटिव वाले लिए हैं तो पॉजिटिव तो जरूरत नहीं काउंट करने की। वेरिएबल मेक्स सेकेंड मैट्रिक्स एक्स वाई एंड कांस्टेंट मेक्स अनदर मैट्रिक्स 4, 3। ठीक है जी। सारे कोफिशिएंट्स जो हैं उन्होंने मिलके एक मैट्रिक्स बना लिया 2x2 ऑर्डर का। Then the two variables x and y makes a matrix of order 2x1, and the constant also makes a matrix of order 2x1। ठीक है। अब हमें निकालनी है बेसिकली एक्स वाई की वैल्यू। वी हैव टू शिफ्ट दिस मैट्रिक्स ऑन दैट साइड। इसका जो प्रोसीजर होगा हमारे पास क्या होगा कि ये मैट्रिक्स जाके यहाँ पे डिवाइड होगा बेसिकली, यानी इनवर्स निकालना पड़ेगा हमें। अब ये मैट्रिक्स जो है वो अननोन मैट्रिक्स से पहले लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे जब शिफ्ट करेंगे तो इसको पहले लिखना पड़ेगा हमको। इसको लेट्स सपोज आई एम कॉलिंग इट मैट्रिक्स ए multiply by, I'm calling this as a variable x, I'm calling it this as matrix B। ठीक है जी। इस मेथड का नाम ही जो है वो यही है कि नेक्स्ट टाइम मैं वो स्कूल ऑफ गुड एंड इविल की निकाल के रखूंगी दूसरे। क्या चीज क्या बोल रही है मेरा? मैं भी मेरा आपका माइक खुल गया है। ठीक है जी। एक सॉरी उधर में मेहमान आए कोई हुए बात हैं। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ए को उधर शिफ्ट करोगी तो ए इनवर्स बी लिखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ए जो है पहले लिखा हुआ है तो उसका इनवर्स भी पहले लिखा जाएगा। ठीक है। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इस मेथड का नाम ही ए इनवर्स बी मेथड है। मेथड कहते हैं हम यही मेथड के नाम से। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 6 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 5, ये जाएगा 36 माइनस 7 5 से 35। द आंसर इज 1। एंड एडजॉइंट निकालने के लिए 1/1, और एडजॉइंट निकालने के लिए हमें पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, तो 6 और 6 की पोजीशन चेंज होने के बाद वही रहेगी। 7 एंड 5 की पोजीशन साइंस चेंज होने के बाद -7 -5।
So the A inverse will be 6, -7, -5 and 6. अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे with the original matrix to get the value of x. X is equal to the matrix inverse, which is 6 minus 5 minus 7, 6, multiplied by the constant matrix, which is 4 and 3. So this multiplication possible है 2 by 2 and this is 2 by 1. Matrix multiplication is possible. So 6 multiplied by 4 plus -7 multiplied by 3. Row 1, column 1, row का first, column का first, row का second, column का second. Finish. Row 2, column 1, -5 multiplied by 4 plus 6 multiplied by 3. This is 24 minus 7 3s are 21 and -5 multiplied by 4 is -20 plus 6 3s are 18. 24 minus 21 is 3, -20 plus 18 is -2. These are the two values of x and y. आप simultaneous elimination या substitution से भी करेंगे तो you get the same answer. ठीक है जी, simultaneous equations पहले नहीं आता था मेट्रिसेस का, ये एडमास का पार्ट था, मगर जब सिलेबस चेंजेस हुई है तो उन्होंने इसमें इसको इंक्लूड कर दिया है. अब तक तो एग्जाम में नहीं आया है, तो एग्जाम में साइमल्टेनियस इक्वेशन की सॉल्विंग नहीं आई है, बट इट आ सकती है, इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया है. ठीक है जी, ये सिंपल एग्जांपल. आई होप के यू गाइस आर कंफर्टेबल विद दिस क्वेश्चन. एक और एग्जांपल कर रहा हूँ. पार्ट एफ कर देता हूँ. मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा हूँ. पार्ट एफ के अंदर 2x का मतलब हो जाएगा 2 -5 x का 3 एंड -7. ठीक है, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स यहाँ पे आ गए, वेरिएबल्स x and y and the constants are 1 and 2. ठीक है जी, a multiplied by x is equal to b and x is equal to a inverse b. तो a inverse निकालने के लिए पहले मुझे डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा. -7 multiplied by 2 -3 multiplied by -5, ये हो जाएगा -14 प्लस 5. क्या हो गया, सबका 1 ही आ रहा है, फिर 1 आ गया. कोई और एग्जाम्पल उठाते हैं. पार्ट जी देखिए, मैं पार्ट जी का मैं समझा रहा हूँ कुछ नंबर आ जाए ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो सवाल में. 2 और 2 का 4 होगा, हाँ ये +8, हाँ इसमें आ जाएगा, सही है. 2, this is 1, this is -4, this is -2 and the coefficient constants are 8 and 6. So inverse will be 2 multiplied by -2 plus 1 multiplied by -4. This is -4, sorry, this is minus. इसमें भी 0 आ जाएगा इसमें तो. पार्ट बी सॉल्व कर रहा हूँ भाई मैं, सॉरी यार, दूसरा सवाल चेंज करना पड़ गया. पार्ट बी 1 3 2 and 1 and this is 6 and 4. 1 multiplied by 1 .
minus 3 multiplied by 2. So 1 minus 6, the answer is minus 5. So inverse will be 1 upon minus 5 and position change आएंगी 1 1 तो सेम रहेगा and this is minus 3 and minus 2. Okay. So x is equal to 1 upon minus 5. अच्छा अब यहाँ पे मेरे पास चॉइस ये है मैंने इधर बिल्कुल आवाज लो करी हुई है। क्या हो गया आज मैंने म्यूट सबका खोला हुआ है तो सबों के आज माइक खोल के बातें हो रही है पता नहीं क्या बात है हैं? सॉरी सर, वो ज्वाइन होते हुए खुल गया। ज्वाइन करने का टाइम 3:35 थोड़ी था 3 o'clock था 5-10 मिनट की सर लिवरेज वो मिलती है नेट के इश्यूज हो रहे थे, वो मैं असल में ना मेरा फोन वो स्नैच हो गया है, तो वो दूसरे फोन पे हो तो वो उसमें नेट नहीं चल रहा सही। जस्ट गिव मी 1 minute guys 1 minute. अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे दो चॉइसेस हैं एक चॉइस तो ये है कि हम पहले जो मैट्रिक्स है उसको उसके डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर लें पानी में जाओ वहां पर दो चॉइसेस हैं कि या तो मैं पहले इनको मल्टीप्लाई कर लूं सॉरी इनको मल्टीप्लाई कर लूं तो रिजल्ट आएगा देन वी मल्टीप्लाई विद द अदर मैट्रिक्स 6 and 4 दिस इज वन चॉइस द अदर चॉइस कुड बी जो मैं समझता हूँ मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप क्या करें -1/5 बाहर रहने दें मल्टीप्लाई द टू मैट्रिसेस और जो रिजल्ट आएगा उससे 1/-5 को मल्टीप्लाई करें दैट दिस विल मेक योर लाइफ इजियर कि पहले केस में होगा क्या कि वो आपको फ्रैक्शंस बन जाएंगे फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन में सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते ठीक है अगर मैं इसको 1/- अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सारी वैल्यूज फ्रैक्शन में आ जाएंगी फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन इज नॉट दैट सिंपल गलती के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे आपके इन दी अदर हैंड अगर मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लूं एंड देन मल्टीप्लाई द रिजल्ट विद द -1/5 तो मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी इसके अंदर सो -1/5 आउटसाइड and 1 multiplied by 6 plus 4 multiplied by -3 minus 2 multiplied by 6 plus 4 multiplied by 1 मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया चलो 4 multiplied by 1 -1/5 ये जाएगा 6 minus 12 and -12 plus 4 so -1/5 and the final answer is -6 -8 अब मैं इस -1/5 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर विल बी 6/5 and this one is 8/5
These are the values of x and y. ये x की वैल्यू है and ये y की वैल्यू है. So x is equal to 1 whole 1 upon 5 and y is equal to 1 whole 3 upon 5. Any question, guys? Any question? नहीं सर. अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, इसमें से आप नो सॉल्व करें. जरा पहले पार्ट एफ सॉल्व करें जिसमें 1 डिटर्मिनेंट वाला है. पहले एक पार्ट एफ सॉल्व कर लें, उसके बाद पार्ट सी सॉल्व कर लें. फर्स्ट पार्ट एफ एंड देन पार्ट सी. पार्ट एफ एंड पार्ट सी. सर लास्ट वाले का आपने क्या बताया था सी का? क्या मतलब क्या बताया था? पार्ट सी का आंसर आपने क्या बताया था? पिछली स्लाइड में जी. अरे 1 और 2 आया था. चल साइंस थे कोई इस पे? नहीं, 1 और 2 पॉजिटिव दोनों. मेरे पास +1 और -2 आ रहा है. कोई पीछे मिस्टेक कर दी नहीं, होगी. आ गया आ गया आ गया, +2 आ गया. क्या हो गया? सबकी बोलती बंद हो गई. बेसिकली ए मल्टीप्लाई बाय एक्स रिजल्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इसका मतलब एक्स क्या बनेगा? एक्स ए इनवर्स होगा ना. हमें यहाँ बस सिर्फ ए इनवर्स निकालना है बस, और कुछ भी नहीं करना. भाई मतलब एडजस्टेंट निकालना है, वो एडजॉइंट जो भी होता है. हाँ, इनवर्स निकालना है प्रॉपर तरीके से. बस स्टूडेंट्स करते क्या है कि स्टूडेंट सवाल करने की कोशिश करेंगे ऐसे, जैसे आप अगर आप बोल रहे तो 1001 अपने मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स के साथ. हालांकि इससे आंसर सेम ही आएगा मगर टाइम वेस्ट होगा आपका. तो सर ऐसे ही तो हो गई. माशाल्लाह, मैंने ऐसे ही हजरत किया. आप महान आदमी है ना बेटा. मैं आपकी महानता तो मैच नहीं कर सकता. मैं तो आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ कि मैंने रिजल्ट लिखवाया था पहले पेज पे ही कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय इट्स इनवर्स विल गिव यू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाय इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. का मतलब एक्स जो है ये ए इनवर्स है. तो आपने ए इनवर्स निकाल लिया, इसका मतलब काम खत्म है आपका. आप ये जो दोबारा मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं ना इसको, ये यूजलेस स्टेप है. 2 मार्क के लिए वो दो चीजें नहीं देगा आपको. स्टूडेंट गलती इसमें यही करते हैं. आपने सिर्फ ए इनवर्स निकालना है और काम खत्म है आपका. अब आपको ये नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन करके दिखानी नहीं है. हालांकि इसका रिजल्ट सेम वही है, इनवर्स ही आएगा, बट इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम. तो मैथ सम सर हो गया. जी सर. अल्हम्दुलिल्लाह. सर आंसर दिखा दो. आंसर दिखा दूं? आंसर टैली कर लें आपस में. पहले पार्ट का आंसर क्या है आप बोल दें अली?
बाकी लोग चेक कर लेंगे। 4 -6 -6 14। हाँ भाई सही है, किसी का मुख्तलिफ आ रहा है। जी सही है। 4 -6 और 14 यू। जी सर, सही जी है सर बिल्कुल। सही है। जी ए स्क्वायर क्या आ रहा है? 11 -7 -14 और 18। सही है सर। गुड। और ए इनवर्स का क्या आ रहा है? 1/10 और उसके बाद हम्म 4 1 2 3। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना आगे। नहीं कर सकते, इसका आंसर यूं भी सर इसने यही सिंपलीफाइड आंसर आंसर आ था। रहा है। 2/5, 1/10, 1/5 और 3/10, ये आंसर आएगा। सही है जी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेश कर रहा हूँ मैं। मैं अभी वर्ड प्रॉब्लम पेश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो प्रॉपर्टीज वाली क्वेश्चन है वो पेश कर रहा हूँ, फिर वर्ड प्रॉब्लम उसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट नाउ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी सर। इस कौन का सही भाग गई? के पास से पास ट्राई करने पड़ेंगे, खुद ही ऐसी तरह के मिलते जुलते से क्वेश्चन आते हैं। सी का वैसे आ क्या रहा है? सॉरी, सर सी का क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? जी हाँ। सी का क्या आंसर आ रहा है बच्चों? रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 12/7 प्लस 2/7। ठीक है जी, ये इसका हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -42/7 प्लस 2 3 6/7। इसका आंसर आ जाएगा 12 + 2 14/7, तो ये 2 हो जाएगा। और -42 + 6 ये हो जाएगा 36 का 11, 36/7। ये 42 कैसे आ गया? अच्छा ये 6 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती है। ये मैं भी देख रहा था, तो इतना मुश्किल नहीं आना चाहिए, 0 आ जाएगा बेसिकली, कैंसिल हो रहा है। 2 और 0। ठीक है, तो मैंने लॉजिक समझाई है, आपको ध्यान में रखिएगा। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/2, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो ये नंबर है और ये नंबर, ये रिजल्ट आंसर का रिजल्ट है, मतलब ऑर्डर आंसर का आना चाहिए 1/2। तो आप देखें आपके पास आंसर का ऑर्डर 1/2 आ रहा है, 1 रो और 2 कॉलम्स, 1/2 का ऑर्डर आ गया।
चले सर, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अबे अभी तो 4:20 हुए हैं। क्यों शहीद 4:20 हुए मेरे बेटा? सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस और ऑर्डर भी इनका छोटा छोटा है। दिस इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/1। आंसर 1/1 यानी सिंगल वैल्यू आएगी एक। 30 मल्टीप्लाई 1.2 is 36 plus 22 is 40 minus 40 multiply 0.5 20 plus 90. The 36 plus 60 will be 76 minus 20 plus 90 is 110. The answer is minus 34. सर -20 होगा। क्यों भाई? हाँ 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 सॉरी, -20 होगा और ये 70 आ जाएगा। जज़ाकल्लाह। सर जाऊं? जाए जाए बिल्कुल जाए। तो दिस शोज दैट कि क्या हुआ इसका। सर आपका 36 कैसे आया? 30 मल्टीप्लाई 1.2 30 multiplied by 1.2 is 36. ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज। सर पार्ट बी में क्या लिखेंगे? तो बताओ क्या निकला ये? मैंने सवाल ही नहीं पढ़ा, सिर्फ डायरेक्ट सॉल्व किए। तुम तो जिंदगी भर क्या बोलूं, में रिकॉर्डिंग हो रही है। अब बस ये सर जो भी लिखना होगा लिख लेंगे, बाकी प्रॉफिट नहीं। निकला ना बेवकूफ। दो चीजों का कंपैरिजन दे रहा है। वीक 1 में उसने इतना डिफरेंस अर्निंग की। प्रॉफिट निकला है। हाँ प्रॉफिट निकला है ना टोटल। नहीं, उसका डिफरेंस। तो सेकंड वाले पार्ट में जो हुआ प्रॉफिट और जो दोनों में हुआ, तो इसका बेसिकली डिफरेंस निकला है ना दोनों प्रॉफिट्स का। सर ए और बी का तो नहीं, लाइक वीक 1 और वीक 2 का डिफरेंस निकला है ना? हाँ वीक 1 और वीक 2 का डिफरेंस निकला है। The difference between his earnings या profit of week 1 and week 2। ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम इसी टाइप की आती हैं। इसको ट्राई कीजिएगा तो डिफिकल्टी मुझसे पूछ लीजिएगा फिर। ज्यादा सर ये चैलेंजिंग अभी वर्ड। स्कूल खुलेंगे तो आप क्या स्टार्ट करवाएंगे? स्कूल खुलेंगे तो क्या स्टार्ट करवाएंगे? स्कूल मैं खुलेंगे। अभी तो ज्वाइन नहीं कर रहा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। एक मिनट, मतलब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं?